रिस्पेक्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिलती है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के हिस्से में क्यों नहीं आती, गल्फ कंट्रीज में खासतौर पर? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर तो भीख मांगता है ना, वहां जा तो भिखारी है वो तो कहता है जी ये मैं आपसे इमदाद नहीं मांग रहा, मैं तो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये क्या बात हुई? मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मगर मजबूरी है। ये तो मजबूरी के तहत, ये तो मजबूरी है। मैं फकीर नहीं हूँ, मैं तो जरा थोड़ा सा आजकल हालात तंग है इस वजह से आपके पास आया हूँ, वैसे फकीर नहीं हूँ मैं। वो इस तरह की बातें करता। अब जो बंदा इस तरह की बातें करे उसकी कौन इज्जत करेगी? सीधी सी बात। आप जब किसी से बात करते हैं या किसी से मिलते हैं जाके तो आप एक खास पोजीशन लेते हैं और एक खास आपका एक स्टेटस होता है, एक मकाम होता है और वही तय करता है कि आप इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, आप उतनी आपकी इज्जत होगी वहां। आपने बात ही पैसों से शुरू करनी है और पैसों पे खत्म करनी है तो आपकी इज्जत कौन करेगा? यानी आप कम से कम, यानी देखिए ना, एक मेहमान आपके घर में आए सिर्फ खाने के लिए, वो आपसे कोई बात नहीं कर रहा, वो आता है वहाँ आपने कुछ रखा उसके सामने खा लिया, फिर आ गया जी, फिर आपने रखा खा लिया और कोई बात ही नहीं सिवाय खाने के, और जाते हो अपनी जेब में भर के ले जाए ड्राई फ्रूट, तो चले 1 2 दफा 3 दफा आप बर्दाश्त करेंगे, चौथी दफा तो फिर आप मुंह भी नहीं लगाएंगे उससे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इस किस्म के लोग हैं, ये जहाँ जाते हैं ये जाके ये पैसे मांगते हैं, बल्कि वो जब अपने रोने इतने रोते हैं ना सर, अपनी मजबूरियां ऐसी बताते हैं कि जी हम तो हैंड टू माउथ हुए हुए, हमारा तो बड़ा हाल खराब है। इंसान खुद ही जेब में हाथ डाल के कुछ ना कुछ कंट्रीज दे देती हैं। बल्कि ये जो शहबाज शरीफ है ना, ये जब किसी वर्ल्ड लीडर को गले मिलता है ना तो गले मिलते उसकी जेब में देख लेते हैं कितने पैसे हैं ऊपर से तो वो फिर उसको कहते हैं जितने मुझे दे दो। इसका काम है ये गले तभी मिलते हैं ताकि नजर आ जाए पैसे। तो ये इस किस्म के लोग हैं, इनकी क्या इज्जत हो, इनको कौन पूछेगा यहाँ? और इसी वजह से जी, और इस मुल्क में भी अभी इज्जत इसलिए है इनकी कि आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां होती हैं, रेंजर्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है। यही लोग जब लंदन में जाते हैं या दुबई में जाते हैं तो वहां भी जरा देखें ना, वहां पे लोग कैसे ट्रीट करते हैं। यहाँ पे जब सिक्योरिटी खत्म होगी, हमने तो उनको भी नाराज कर दिया है जिनसे हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा और हम उनसे इन्वेस्टमेंट कराएंगे और पैसा वापस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो हमें फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए तो हमें तैयार होना चाहिए। देखिए ना, सीधी सी बात ये है कि जो फकीर होते हैं, जो भीख मांगते हैं, जाकर पैसे मांगते हैं, उनकी इज्जत कहीं पे भी नहीं होती, उनको कोई इज्जत नहीं देता। बस एक कह लें कि फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको गल्फ कंट्रीज के लीडर्स मिल लेते हैं, आपको बाकी और दुनिया के कुछ लीडर्स मिल लेंगे, आपको हाथ मिला लेंगे। अब हाथ ना मिलाना तो बुरी बात, एटिकेट है, मैनर्स हैं, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि अभी बेलारूस के सदर पाकिस्तान आए और शहबाज शरीफ ने फैसला साजों को खुश करने के लिए उनसे कश्मीर का जिक्र करना चाहा तो उन्होंने उनका हाथ झटक दिया। उन्होंने कहा जी कोई काम की बात करें आप, ये क्या बात कर रहे हैं आप? तो कहने का मतलब ये कि ये लोग वक्त के उल्टी सिमत में सफर कर रहे हैं। वक्त जो है वो किसी और सिमत में जा रहा है और ये किसी और सिमत में जा रहे हैं। तो अब कुवैत में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट है वो सही सिमत में जा रहा है। वो पता है कौन कौन से ममालिक हैं जहां से इन्वेस्टमेंट लाई जा सकती है, जहां पे इंडियन वर्कर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जिनके साथ कोई डिफेंस पैक्ट किया जा सकता है, इंडियन जो मिलिट्री प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचा जा सकता है वहां पे कुवैत में। तो ये सारी चीजें वो वहां पे डिस्कस करेंगे और मैं समझता हूँ एक बड़ा लैंडमार्क विजिट है उनका वहां। जी लेकिन सर इंडिया हो चाहे अब इंडिया से भी ज्यादा अगर मैं पीएम मोदी की इस वक्त बात करूं तो उन्होंने अपना एक सॉफ्ट इमेज बनाया है, इंडिया का तो बनाया ही है। लेकिन उनका आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक जो है वो पाकिस्तान में भी बड़ा नाम जो आम पब्लिक लेती थी, बड़ी नफरत से लेती थी और कहा जाता था जी गुजरात में ये कर दिया, गुजरात में वो कर दिया। और ये और बात है कि वहां पे जो कुछ हुआ उसके बाद वहीं की अदालत ने उनको क्लीन चिट दी और वो केसेस उन्होंने भुगते। लेकिन उसके बाद अभी मैं देख रही हूँ 3-4 साल से पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भी बड़ा पॉजिटिव बात करने लगी है पीएम मोदी के लिए। और यही हाल मैं गल्फ कंट्रीज का देखती हूँ। आपको क्या लगता है?
हैं कि वाकई चेंज आया है? जी बिल्कुल चेंज आया है। लोग जो है ना वो अब ये देख रहे हैं कि इंडिया आज पूरी दुनिया में कहाँ पे खड़ा है। वो क्वाड का मेंबर है, वो G8 का मेंबर है, G20 का मेंबर है, वो आसियान में शामिल हो चुका है, और पता नहीं कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जिन्होंने इंडिया को अपने साथ शामिल किया है बहुत से इस तरह के रीजनल पैक्ट्स में। तो दूसरा फिर आप ये देखिए ना कि इंडिया जो तरक्की कर रहा है, इंडियन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बड़े आला ओहदों पे फायज हैं, पूरी दुनिया में आपको नजर आएंगे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स को वो हेड कर रहे हैं। इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी, तो ये सारी चीजें जो है ना ये लोग देख रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। अब वो हाल तो नहीं है कि एक चैनल है PTV और वो आपको हर तरह का झूठ जो है वो आपके दिमागों में ठोस रहा। अब तो लोगों की एक्सेस जो है वो हर तरह की इंफॉर्मेशन की है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया, कभी गुजरात को लेके प्रोपेगेंडा किया, कभी इन्होंने कहा जी कि मोदी जो है वो मुसलमानों के साथ ये कर रहा है और वो कर रहा है, और उसने गुजरात में ये किया, और वो जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट्स हैं उनको वो बढ़ावा दे रहा है, और वो अखंड भारत का मकसद हासिल करना चाहता है और पाकिस्तान का दुश्मन है, और ये है वो। अब ये सारी बातें जो है ना ये बेहुदा बात, ये बातें हमें नजर आ रही। हम जब सोशल मीडिया पे जाते हैं, जब हम देखते हैं इंडिया का इस वक्त दुनिया में क्या मकाम है, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इंडिया को कहां से लेके कहां चला गया है, तो फिर ये हमारे नौजवान सोचने पे मजबूर हो जाते हैं जी कि ये हमें क्या बताया जाता है, स्टेट मीडिया क्या बताता, क्या झूठ है ये इंडिया के हवाले से, और सब कुछ ये मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। आप बात तो करके देखें इंडियन मुसलमानों के साथ, पाकिस्तान आना है, वो हो सकता है आपको खरी खरी सुना दें, क्यों आए पाकिस्तान, कश्मीरियों से पूछ के देख लें। ये अभी यूनान के पास जो डूबी है उसमें 13 साल का बच्चा भी था। उस 13 साल के बच्चे को अगर आप शाहीन 3 के ऊपर बिठा के कहते ना तुम्हें ये अमेरिका ले जाएगा, तो वो कहता ठीक है, क्योंकि उससे आगे तारीकी नजर आ रही, उसको इस मुल्क के अंदर कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही। लेकिन इंडिया जो है वो इतना आगे चला गया। इंडिया जो है अब उसने पाकिस्तानियों को वीजे देने बंद कर दिए। सर पाकिस्तान वाले जितना मर्जी ये बताएंगे जी हम बड़ा हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ खड़े हैं, वो कहते हैं जी आप नाम मत लीजिए हमारा, अपने काम से काम रखिए। उनको अपनी अगर कोई प्रॉब्लम है अपनी गवर्नमेंट से, वो कहते हैं हम खुद डील कर लेंगे, पाकिस्तान अपना हिसाब किताब अलग रखे। हम तो हर एक के खामखा चाचे मामे बने होते हैं ना। हाँ, चाचे मामे बनते हैं ना। अब वो देखे ना प्राइम मिनिस्टर मोदी का आप इनिशिएटिव देखें कि 2014 में वो लाहौर आ गए थे दिसंबर में, यानी अपना उन्होंने जो एक पॉलिटिकल कैरियर था दांव पे लगा दिया, और उन्होंने कहा कि चलें यार कोशिश करके देखते हैं, शायद कोई बात बन जाए, कोई दोस्ती की सूरत निकल आए। 7 दिन के बाद यानी 25 दिसंबर को वो आए और तालिबान 1 जनवरी पठानकोट में इन्होंने दहशतगर्दी करवा दी। और वो सारा जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ था, यानी एक बंदा इतना बड़ा एक इनिशिएटिव ले रहा है, लाहौर आ रहा है और लाहौर आके वो नवाज शरीफ से मिल रहा है, और इन्होंने पठानकोट करवा दिया, और सारा जो था वो पूरा प्रोसेस जो शुरू हुआ था वो खत्म हो। उससे पहले आप देखिए वाजपेयी आए 99 फरवरी में आए, फरवरी 99 में आए, अप्रैल में इन्होंने फौजें दाखिल करना शुरू कर दी, अपनी रेगुलर्स और कुछ इरेगुलर्स जो हैं वो कारगिल में दाखिल करनी कर। दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने बहुत मासूमियत के साथ ये सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो हर जगह इज्जत होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत क्यों नहीं होती है? भाई देखो, बात यह है कि मोदी जी के पास हर मुल्क का वीज़ा रेडी है। अमेरिका जाएं तो वहाँ मोदी मोदी के नारे लगते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो वहाँ के पीएम उन्हें झूला झुलाते हैं, जापान के पीएम उन्हें गले लगाकर कहते हैं मोदी साहब हमारे दिल में रहते हो। तो मोदी का विदेश दौरा जो होता है वो ऐसा होता है जैसे कि घर से निकले और शादी में मेहमान बनने पहुँच गए। हर जगह स्वागत सम्मान और सेल्फी लेने की होड़ लगी रहती है। वहीं पर बात करें हम अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की, तो भाई बेचारे जब विदेश जाते हैं तो सबसे पहले अपने मुल्क की किस्मत को कोसते। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी उन्हें देखकर कोई नेता तो क्या, एयरपोर्ट का सिक्योरिटी गार्ड भी बोल देता है भैया आपका नाम क्या है। अभी हाल में ही ये IMF से लोन लेने गए थे, वहां पे भी जवाब मिल गया पहले पुराना वाला दे जाओ फिर बात करते हैं। हालत इनकी ऐसी हो गई कि जहां भी जाते हैं सिर्फ उन्हें चाय या बिस्किट के लिए भी वो भी पूछा जाता है, मजबूरी के कारण, है ना, थोड़ा सेवा भाव दिखाना पड़ता है ना। यहाँ पर समझने वाली चीज है कि दोनों नेताओं में फर्क है। फर्क ये है मोदी के पास विजन है, मैनेजमेंट है और एक ऐसा व्यक्तित्व है जो ग्लोबल लीडर्स को प्रभावित करता है।
वही पाकिस्तानी पीएम के पास बस अपने देश को ख़त्म करने का टेंशन है उसके ऊपर से आदत ये है कि हर जगह यही कहना हम गरीब हैं, हमारी मदद कर दो। इज्जत कमाने के लिए देश की तरक्की ज़रूरी है। मोदी जी ने भारत को एक मजबूत आर्थिक और राजनीतिक पहचान दी है, इसीलिए हर देश उनका सम्मान करता है। वहीं पाकिस्तानी पीएम जो है वो हमेशा ऐसी ही बात करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है पहले अपने मुल्क का हाल सुधारो, तभी दुनिया में उनको इज्जत मिलेगी। और ये सच भी है, काम दिखाओ तभी नाम होगा, है ना। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।